got shot in the stands. यूएस के 45th और 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब वो कैंपेन कर रहे थे तब उनको गोली मारकर हत्या करने की भी कोशिश की गई थी। कहा जाता है उसी दिन डिसाइड हो गया था कि यूएस इलेक्शन कौन जीतने वाला है। Donald Trump won the election tonight. आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप इस नाम को ना जानने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा कम होंगे और पूरे वर्ल्ड में इस नाम की चर्चा हो रही है। तो चलिए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी कहानी। 14 जून 1946 डोनाल्ड ट्रंप का जन्म एक प्रिविलेज फैमिली में होता है, जहां पर वो 5 में से चौथे नंबर के भाई थे। जमाइका इलाके में यूएस के उनका जन्म होता है और उनके पिता जिनका नाम था फ्रेड ट्रंप, उनका एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट का बिजनेस। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 13 साल के रहे होंगे कि उनके पिताजी उन्हें मिलिट्री स्कूल में भेज देते हैं जब दिखता है कि उनका पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं है। लेकिन मिलिट्री स्कूल में डोनाल्ड ट्रंप अपनी विन माइंडसेट और लीडर क्वालिटीज दिखाता है। अब आता है साल 1965। डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेते हैं कि वो मूवी डायरेक्शन करेंगे। Mr. Trump, hey, how you doing? Will Smith, hey, listen, you are getting. लेकिन मूवी डायरेक्ट करने में उनका कुछ खास अच्छा नहीं होता, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि वो अपने पापा के बिजनेस को ही ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए साल 1968 को वो इकोनॉमिक्स कॉलेज में एंट्री ले लेते हैं और साल 1970 को अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आता है साल 1971। डोनाल्ड ट्रंप अपने पापा के बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं और उसका नया नाम रख देते हैं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है साल 1980 और साल 1980 में न्यूयॉर्क को डोनाल्ड ट्रंप का प्लेग्राउंड कहा जाता था। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को शुरू से ही पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि उसे पावर बहुत ज़्यादा पसंद था। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो था, जहां उसके पास एज अ बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पावर थी, लेकिन एक बिजनेसमैन से भी ज़्यादा पावर उस देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। वैसे तो वो राइट विंग रिपब्लिक पार्टी को सपोर्ट करते थे और वो एक नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को हमेशा से अपने देश में लागू करना चाहते थे। अब आता है साल 2015 और साल 2015 को डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का सोच लेते हैं और वो 2016 यूएस इलेक्शन के लिए कैंपेन करना चालू भी कर देते हैं। रिपब्लिक पार्टी की एक लहर आ जाती है और इस तरह से 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं। वो जीतने के बाद बहुत सारा काम करते हैं, जिसमें से नेशन फर्स्ट की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ होती है। वो बहुत सारे मुस्लिम देश से आने वाले मुस्लिम पर बैन लगा देते हैं, क्योंकि उनका कहना था क्योंकि बाहर के देश के लोग हमारे देश में आते हैं और उसके कारण हमारे देश के लोगों का घाटा होता है। अब आता है साल 2020 और 2020 में फिर से यूएस इलेक्शन होना था। इस बार रिपब्लिक पार्टी हार जाती है, डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं और यूएस के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जो बाइडेन। और शपथ वाले दिन 7 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा सपोर्टर आकर व्हाइट हाउस के बाहर नारा लगाने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, तोड़फोड़ भी मचाने लगते हैं। इसके बाद होता है कि बाइडेन का टर्म चालू हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे नई चीज़ें हो जाती है बाइडेन के टाइम में, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई या फिर इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपना कैंपेन स्टार्ट करते हैं और इस बार कहते हैं लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। की लड़ाई में कुछ नहीं रखा, इसके कारण हमें घाटा हो रहा है। यहाँ तक कि वो नाटो से भी निकलने की बात करते हैं और मुस्लिम्स को कहते हैं मुस्लिम हेटर्स। I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. Did you mean all 1.6 billion Muslims? I mean a lot of them. You look at what's happening with the Quran. It's a pretty scary thing. Muslim problem in the world. But you do believe overall there is a Muslim problem in the world? Well, there is a Muslim problem, absolutely. You just have to turn on your television set. वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम के प्रति हेट हमेशा से दिखता है। उनके कई बार ऐसे नारे भी रहे हैं कि मुस्लिम हेटर्स, और उनका मुस्लिमों को बैन करना भी इसका एक सबूत है। अब आता है साल 2024 और साल 2024 में 17 जुलाई को एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है।
होता ये है कि वो कैंपेन कर रहे थे, वो स्टेज में थे, हजारों की भीड़ थी और उन्हीं भीड़ में से एक आदमी गोली चलाता है जो कि ट्रम्प के कान से होकर गुजर जाता है। कहा जाता है उसी दिन डिसाइड हो गया था कि यूएस इलेक्शन कौन जीतने वाला है। इसके बाद ट्रम्प की लहर चलने लगती है और वो चाहते थे कि अमेरिकन हिंदूज और अमेरिकन इंडियन भी उनका सपोर्ट करे, इसलिए वो अपने रैलीज में नरेंद्र मोदी को अपना फ्रेंड बताते थे और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूज को जो प्रॉब्लम हो रही है उसे भी अपनी जनसभाओं में वो उठाते थे और इस तरह से उन्हें इंडियन हिंदूज और अमेरिकन हिंदूज, इंडियन अमेरिकन का भी पूरा सपोर्ट मिला और 2024 में वो फिर से जीतकर सामने आए। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे वादे किए हैं जो दुनिया में उथल पुथल मचा सकती है। वो कहते हैं कि अमेरिकन स्टेट में जो डीप स्टेट काम करता है उसे वो खत्म कर देंगे। अगर आपको डीप स्टेट नहीं पता तो मैं बता दूं, अमेरिका उन छोटे छोटे देश में जाकर अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए वहाँ की पुरानी सरकार को गिरा देती है, जैसा कि उन्होंने बांग्लादेश में किया, और ये सब काम वो डीप स्टेट के थ्रू करती है। इसलिए ट्रम्प कहते हैं कि वो डीप स्टेट को खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि ट्रम्प कहते हैं कि नाटो से भी बाहर आ सकते हैं क्योंकि नाटो के बाकी देश अपने रक्षा क्षेत्र में कम पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है ताकि नाटो की रक्षा क्षेत्र में उन्हें कमी मत हो। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि यूरोप की लड़ाई में यूएस का कोई काम नहीं है, यानी कि वो जेलेंस्की या फिर यूक्रेन को भी सपोर्ट करने के विरोध में है। उनका ये कहना है कि इजराइल ईरान के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है और अमेरिका इजराइल का पूरा सपोर्ट करेगा और उनका मुस्लिम हेट तो सबको ही पता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और नहीं तो कौन सी जगह आपको नहीं लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।